मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर साल रजब के महीने में हमारे घरों, मोहल्लों और दिलों में जिक्र बनकर आता है। लोग पूछते हैं, कुंडे क्या है, इसकी हकीकत क्या है, क्या यह दीन का हिस्सा है या सिर्फ रिवायत है? और सबसे अहम सवाल यह कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, जिनके नाम से कुंडे को जोड़ा जाता है। आज का यह बयान पूरे सुकून और तहकीक के साथ सुना जाए ताकि दिल में कोई शक न बचे और अमल सही रास्ते पर हो। मेरे भाइयों और बहनों, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के बहुत बड़े इमाम, बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े परहेजगार बुजुर्ग थे। आपका नाम जाफर बिन मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन है। आप हजरत अली करमल्लाहु वजहुहु की नस्ल से हैं, यानी आप अहले बैत में से हैं। आपकी वालिदा उम्मे फरवा थीं और आपके वालिद इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह थे। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे दौर में इल्म फैलाया जब इस्लामी दुनिया में फितने भी थे और इल्म की प्यास भी बहुत ज्यादा थी। आपने हदीस, फिक्ह, तफसीर, अकीदा, अखलाक हर मैदान में इल्म का खजाना लुटाया। कहा जाता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े इमाम ने भी फरमाया कि अगर मुझे इमाम जाफर सादिक की सोहबत न मिलती तो नुमान हलाक हो जाता। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इमाम जाफर सादिक का मकाम कितना बुलंद था। उन्होंने कभी अपने इल्म को दिखावे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हमेशा अल्लाह की रजा के लिए लोगों को सही रास्ता दिखाया। अब सवाल आता है कुंडे का। कुंडे को आम तौर पर रजब की 22 तारीख से जोड़ा जाता है। लोग घरों में मीठा पकाते हैं, पूरी, खीर या हलवा बनाते हैं, फातिहा करते हैं और कहते हैं कि यह इमाम जाफर सादिक के नाम का कुंडा है। बहुत से लोग इसे वाजिब या जरूरी समझ लेते हैं और अगर न हो पाए तो डरने लगते हैं कि कोई मुसीबत आ जाएगी। मेरे प्यारे नजरियों, यहीं पर हमें इल्म और समझ की जरूरत है। इस्लाम में कोई भी अमल वाजिब या सुन्नत तब बनता है जब उसका सबूत कुरान या सही हदीस से मिले। कुंडे के बारे में कुरान और सही हदीस में कोई खास हुक्म नहीं मिलता कि रजब की 22 तारीख को ही यह किया जाए। इसका मतलब यह नहीं कि दुआ करना, सदका देना या किसी नेक इंसान की याद में खैरात करना गलत है। गलत तब हो जाता है जब हम किसी अमल को दीन का जरूरी हिस्सा समझ लें और उस पर यकीन इस हद तक कर लें कि अल्लाह से ज्यादा उस अमल पर भरोसा करने लगें। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने कभी यह नहीं कहा कि मेरे नाम से कुंडा करो या ऐसा न किया तो नुकसान होगा। वो तो हमेशा तौहीद सिखाते थे, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा, सिर्फ अल्लाह से दुआ और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी। अगर आज इमाम जाफर सादिक खुद हमारे बीच आ जाएं तो वो शायद यही फरमाएं कि मेरे नाम पर कोई खास रस्म न बनाओ, बल्कि मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो, इल्म हासिल करो, सच बोलो, हराम से बचो और अल्लाह से डरते रहो। कुंडे की कहानी कुछ इलाकों में इस तरह बयान की जाती है कि एक गरीब औरत थी, उस पर जुल्म हुआ। उसने इमाम जाफर सादिक के वसीले से दुआ की और उसकी मदद हो गई। ऐसी कहानियां लोगों को नेक अमल की तरफ तो खींचती हैं, लेकिन जब हम उन्हें बिना तहकीक दीन का हिस्सा बना लेते हैं तो मसला पैदा होता है। इस्लाम हमें अंधी पैरवी नहीं सिखाता, बल्कि सोच समझकर अमल करना सिखाता है। मेरे भाइयों, अगर कोई शख्स कुंडे के दिन अल्लाह के नाम पर खाना खिलाता है, गरीबों को देता है, दुआ करता है और यह समझता है कि सवाब अल्लाह देगा, इमाम जाफर सादिक सिर्फ एक नेक बंदे और वसीले के तौर पर याद किए जा रहे हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन अगर कोई यह समझे कि कुंडा न किया तो काम नहीं बनेगा, रिस्क रुक जाएगा या आफत आ जाएगी, तो यह अकीदे की कमजोरी है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इमाम जाफर सादिक की असली याद कुंडे में नहीं, बल्कि उनके किरदार में है। उन्होंने जिंदगी भर सादगी अपनाई, हक कहा, जालिम हुक्मरानों से डर नहीं खाया और इल्म की शमा जलाए रखी। उन्होंने कभी दीन को रस्मों में कैद नहीं किया, बल्कि उसे जिंदगी का रास्ता बनाया। आज हम अक्सर यह देखते हैं कि लोग साल में एक दिन कुंडा करते हैं, लेकिन नमाज छोड़ देते हैं, झूठ बोलते हैं, हराम कमाते हैं और समझते हैं कि कुंडे से सब ठीक हो जाएगा।
میرے پیارے نظریوں، امام جعفر صادق کی روح اس سے خوش نہیں ہو سکتی۔ ان کی روح تو تب خوش ہوگی جب امت سچ بولے، انصاف کرے، غریبوں کا حق ادا کرے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے۔ رجب کا مہینہ خود بہت فضیلت والا ہے۔ اس مہینے میں استغفار، نفل نماز، دعا اور صدقہ کا بہت ثواب ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی تاریخ کو اللہ کے لیے کھانا کھلائیں، غریبوں کی مدد کریں، تو یہ بہت بڑا نیک عمل ہے۔ اسے کسی خاص نام یا تاریخ سے باندھنا ضروری نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنے بزرگوں سے محبت بھی دے اور ان کے نام پر غلط عقیدہ بنانے سے بھی بچائیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے علم، تقوی اور اخلاق کو اپنانے کی توفیق دے، اور ہمیں صرف رسموں کا نہیں بلکہ حقیقی دین کا پابند بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔